अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर मलिक के साथ एक नया वीलॉग। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वैसे हुकूमतों के इत्तेहादी है, मगर इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आज। आज से मुराद जनाब ये बुध के रोज़ इन्होंने 5 माविनीन खसूसी मज़ीद जमा करके 83 अफराद पे मुश्तमिल पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी वफाकी कबीना बनाने का एजाज़ हासिल किया है। और कमाल की बात है, ये उस हुकूमत ने, उस हुक्मरानों का कमाल है जो सुबह दोपहर शाम हर वक्त एक ही रोना रोते रहते हैं। महंगाई, परेशानी, डॉलर नहीं है, IMF के तल्ले मिनता कर रहे हैं। मुझे शहबाज शरीफ का बयान याद आ रहा है 3 रोज़ पहले जो जनाब ने दिया था कि इतनी खौफनाक शराइत है IMF की कि मैं ख्वाब में भी नहीं देख सकता था। यानी कि ऐसे जैसे डरोना ख्वाब है जो हम लोग कर रहे हैं। और फरमाते हैं साहब कि जनाब उन्होंने एक एक लाइन हमारी तलाश कर ली है कि हम कहाँ कहाँ सब्सिडीज़ दे रहे हैं, कहाँ कहाँ कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि एक तरफ इनका जो मातम है वो है महंगाई, परेशानी, डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। और दूसरी रोज़ इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड बना दिया। 83 इनके पास वफाकी वज़रा के जो सारे अगर आप इकट्ठे करें, मेरा हाल आम लोगों की जब शादी होती है तो इतने लोग मेहमान आते हैं, बेटी बेटी की शादी हो तो 80-85 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते। ये आप समझ सकते हैं कि ये लोग मिल के क्या क्या डिस्कस करते होंगे, क्या लीडरशिप होगी, क्या इनका विजन होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त जनाब आपको मुबारक हो, इस मुल्क में 38 इन्होंने मावरीन खसूसी इकट्ठे कर दिए। ये सब चूँगा प्रोग्राम है, ना ये वज़ीर है, ना ये वफाकी वज़ीर है, ना ये वज़ीर ममलकत है। बस ठीक है, ये जनाब इनको मज़ा ये है कि इनको गाड़ी मिल गई, इनको वो जो मराद मिल गई। और जनाब अपने इलाके में जब जाएंगे SHO को बताएंगे जी मैं मामले खसूसी हूँ, उसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो। ये सिर्फ डंडा प्रोग्राम है, सिर्फ टेक का प्रोग्राम है, सिर्फ रंगबाजी प्रोग्राम है। इन लोगों ने कुछ नहीं करना पाकिस्तान के लोगों के लिए, ना इनका कोई प्लान है, ना इनके पास कोई मनसूबाबंदी है। 34 वफाकी वज़ीर हो गए, 38 ये आपके मामलीन खसूसी हो गए, 7 आपके वजारत जो वज़ीर ममलकत है यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, 4 आपके मुशीर है। 83 की आपकी वफाकी कबीना है, जो कि आप सोच लें उस मुल्क की आप बात कर रहे हैं जो दुनिया में जहाँ की 2/3 अक्सरियत गुर्बत से भी गरीब है और 1/3 अक्सरियत जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। यानी कि यहाँ का सबसे बड़ा मसला गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, मायूसी, बेचैनी, एक ख़त्म ही नहीं हो रहा सिलसिला, बीमारियाँ, लोगों की लवारसी और हुकूमत की आप तादाद देख लें। अब मैं आपको सिंपली बताना चाह रहा हूँ कि ये इनकी जो बेशर्मी कहना चाहिए और क्या कहना चाहिए, जो दुनिया की जो 10 बड़ी सबसे अमीर तरीन जो रियासतें हैं उनके पास कितने की कैबिनेट है। उसमें सबसे पहले मैं अमेरिका की आपको मिसाल देता हूँ। अमेरिका जो है दुनिया की आलमी तारीख जो है उसमें सबसे अमीर कोई रियासत अगर आज तक जो आई है ना, उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उसकी कैबिनेट के टोटल अरकान 24 है। चाइना नंबर 2 दुनिया की इकॉनमी है आफ्टर अमेरिका। दुनिया की मैं आज की मॉडर्न 2023 की बात कर रहा हूँ 26। अच्छा जी, बरतानिया अपने ज़माने में जिसका कहते थे सूरज नहीं गुरूब होता, दुनिया का पुराना बदमाश, कभी हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया, अफ्रीका पे कब्ज़ा कर लिया, जिथे गए लुटमार करके लम्बे पैसे ले गए, कमा के ले गए। उनके पास 28 की उनकी कैबिनेट है। रूस, सोवियत यूनियन रहा, रूस दुनिया की टॉप 10 इकानमीज़ में तो शायद नहीं आता, पर फिर भी पाकिस्तान से बहुत अमीर मुल्क है जनाब 32। कनाडा भी दुनिया की टॉप 10 इकानमीज़ में आता है। टोटल जो सारी कैबिनेट है 35। फ्रांस 19, जर्मनी 17। जर्मनी भी दुनिया की 6ठी या 5वीं बड़ी इकानमी है। तो ये मैं सारी आपको वो इकानमी बताई हैं जो दुनिया चलाती हैं, जिनकी दहशत है, जो फ़ैसला करते हैं तो पूरी दुनिया में उसका जल्जला आता है। ये चाहे तो दुनिया में महंगाई कर दें, चाहे तो दुनिया में गुर्बत ख़त्म कर दें, चाहे तो दुनिया में मतलब अंबार लगा दें, किसी जो मर्ज़ी ले जाएँ, उनकी ये सूरत हाल है। और हमारी सूरत हाल ये कि हमने जनाब एक एक बंदा जो आपको लगता है कि ये MP हमें छोड़ देगा। अब यार यहाँ पे ये भी याद रहे, ये वो असम्बली है जिसमें 125 जो तरीके इंसाफ के MNA उन्होंने भी रिज़ाइन भी किया हुआ है। ये भी आप ज़हन में रखें, ये कितना बड़ा बोझ है हम पे। और मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो शोर इन्होंने डाला कि IMF कर्जे, पाकिस्तान फंस गया, बड़े माली हालात हैं, एक तो मैंने आपको वो बता दिए। पाकिस्तान में मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि रियासी खराजात कितने हैं। यानी कि हुकूमत जो है इस्लामाबाद में बैठ के
एक साल के लिए ये 200 के करीब इनके पास हैं वजारतें, कारपोरेशंस, जो सारी चीज़ें मिलजुल के ये चलाते हैं, उसके लिए इनको कितना पैसा चाहिए। सरकारी सारे महकमे की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें रेलवे है, वापटा है, बिजली है, फ़ौज है, रेंजर है, सारा जो भी पाकिस्तान के PIA है, स्टील मिल है। तो जनाब 2008 में ज़रा ये देखें इन्होंने हम पाकिस्तान के साथ, ये हमारी हुकूमत ने हम पे डाका डाला हुआ है। 2008 में जो टोटल हुकूमती खराजात थे वो थे 1500 अरब रुपया। 1500 अरब ये खाते थे, चले मुल्क चलता था। फिर 2019 और 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, ये खराजात हो गए 7200 अरब रुपया। 7200 अरब रुपए के साथ ये रियासत चलती थी, और इस वक्त ये 11,000 अरब रुपए की रियासत बन गई है। यानी कि 11,000 अरब रुपया रियासत को चाहिए एक साल के लिए मुल्क चलाने के लिए। मैं आप लोगों को भी कहीं लिफ्ट नहीं करा रहा, मैं आप पाकिस्तान की कोई डेवलपमेंट तहकीक की कोई बात नहीं कर रहा। 11,000 अरब के खराजात से ये रियासत चलती है। आप अंदाज़ा लगा लें इसमें आपके लिए क्या है, अवाम के लिए क्या है। इसको टोटल इसकी कोई 6 या 7,000, बहुत कर ले तो 7,000 अरब रुपया ये टैक्स इकट्ठा करती है। अगर इसके पास 7,000 अरब हो तो इसका अपना खर्चा जो है ना वो 11,000 अरब है। यानी कि सीधा सीधा 5-6 हज़ार अरब का जो खसारा है। बाकी सारी आप छोड़ दें, आपके सामने सारा एक 5वीं के बच्चे को आप बता दें, उसको पाकिस्तान का अलमिया समझ आ जाएगा कि जो पैसे कमाते हैं, जो आमदनी है, वो आमदनी बेसिकली इसलिए कि आप लोगों की फलाह के लिए लगाएं, लोगों की तालीम के लिए लगाएं, लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सहूलतें उनको दें, उनकी हेल्थ के लिए काम करें। ये अपने इनकी अय्याशी नहीं ख़त्म होती। अब मैं 2 चीज़ें थोड़ी सी डिटेल आपको देता हूँ कि पाकिस्तान की जो ज़मीनें इनके पास हैं, जो इनके रेस्ट हाउस हैं, जो इनकी मलकियत है पाकिस्तान की रियासत की या हुकूमत की, तकरीबन एक ही चीज़ है, वो है 6 खरब रुपीज़। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 6 खरब रुपए के ना इनके, जो अगर आप सारे रेस्ट हाउस, ज़मीनें, जो इनकी प्रॉपर्टी आप निकाल लें तो वो पाकिस्तान में रह दुनिया के सामने अच्छे खासे, अगर आपका मुल्क ले लेना छोटा मोटा, उससे ज़्यादा रकबे पे इनके हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनकी कॉलोनीज़ हैं, इनकी रिहायशी कॉलोनी है। या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी मैं एक और आपको मालूमात देता जाऊँ कि बरतानिया में, जो बरतानिया हुकूमत के पास सरकारी गाड़ी हैं जो घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल के लिए, उनकी तादाद है 35। इस गरीब मुल्क जिसमें आपको मैंने बताया कि 38% जो बच्चा है उसको खाने की पूरी ज़रूरतें उसकी पूरी नहीं होती, उसकी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होती। 42% पाकिस्तानी जो माएँ हैं उनमें खून की कमी है, आयरन की कमी है, बीमारियों के अंबार लगे हैं। लाहौर और कराची दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं। उस मुल्क में जो हमारी सरकार है वो 1.5 लाख गाड़ियाँ उसके पास है, 1.5 लाख ड्राइवर होंगे, 1.5 लाख गाड़ियाँ होंगी, उनका पेट्रोल आएगा, उनको चलाएँगे, और उनमें अक्सर का आपको पता है सैरें होती हैं, बच्चे छाड़ दिए तो बच्चे ले आओ। तो ये मैं जो सारा जो वीलॉग का आज का मकसद था, मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको इंतहाई ये शर्मनाक एक वाक़या है कि आपकी 83 की कैबिनेट हो गई है उस मुल्क की जिसके स्वाय मसाइल के और कुछ भी नहीं है, जहाँ पे बेरोज़गारी, गुर्बत, परेशानी, लोड शेडिंग, सर्दियों में गैस ख़त्म हो जाती है, गर्मियों में बिजली नहीं आती, कोई चीज़ आपको मिलती नहीं, महंगाई इतनी अनप्रडिक्टेबल है कि साइंटिफिकली इन्फॉर्मेशन आई है कि 2 साल में पाकिस्तान में जो मजमूई महंगाई है वो 60% बढ़ गई है। वहाँ पे आपने जितनी महंगाई बढ़ाई है, 2 ही चीज़ें बढ़ी हैं लोगों के लिए, एक महंगाई बढ़ी है और एक हमारी कैबिनेट बढ़ी है। बाकी आवाम के लिए मसाइल ही मसाइल हैं, दुख ही दुख है, तकलीफ़ें तकलीफ़ें। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए।